अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान लियाकत राजपर। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल बदतर से बदतर होती जा रही है। कबायली तसादुम और पुलिस के एहलकारों पर हमला मामूल बन चुका है। जैकाबाद में गश्ती पुलिस एहलकारों पर मुसल्लह डाकुओं के हमले में एक एहलकार शहीद हो गया। तो उधर मटियारी के कच्चे के इलाके में जमीन के तनाज़े पर जो जमीन जंगलात महकमे जंगलात की है, जिसपे बासर अफराद हमेशा काबिज रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद कच्चे के इस महकमे जंगलात की जमीन से कब्जा छुड़ाने में इंतजामिया नाकाम रही है। तो आज ममताज शाह और फिदा सोलंकी के दरमियान जो तसादम हुआ था, उसके नतीजे में फिदा सोलंकी कत्ल हुआ था, जिसका मुकदमा आज मुमताज शाह अलमारूफ वसी शाह पर दर्ज कर लिया गया है। ये कोऑर्डिनेटर हैं मखदूम हाउस आला के। तो दूसरी जानिब शिकारपुर के खोश कबाइल जो जतोइयों का है, उनमें दो ग्रुपों में तसादम हुआ है, जिसके नतीजे में 4 अफराद आज कत्ल हो गए, जिनमें 2 खवातीन भी शामिल हैं। कल उबावड़ो में वाकया रूनुमा हुआ। डाकुओं ने हमला किया है घर पर, उनमें 4 से 5 अफराद कत्ल किए गए। दिन हो या रात हो, सिंध में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब होती जा रही है। इंतजामिया मौसर इकदाम न उठाने के बायस सिंध में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। निगरान वजीर आला सिंध के 12 नोटिस लेने के बावजूद भी इंतजामिया इन वाकयात की तरफ या इन वाकयात को रोकथाम के लिए कोई मौसर हिकमत अमली भी वजह नहीं कर रही है, तैयार कर रही है, और न ही इन वाकयात की रोकथाम के लिए कोई इकदाम कर रही है। जरूरत इस अमर की है कि सिंध आखिर कब तक जो है वो इस ऐसे वाकयात रूनुमा होते रहेंगे और सिंध के वासी ये वाकयात भुगतते रहेंगे। अमन अमान की शदीद वहां पर जरूरत है कि सिंध में अमन अमान कायम किया जाए, ताकि सिंध के बाशिंदे रोजगार कर सकें, सिंध के बाशिंदे खुशहाली देख सकें।